हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस डी को सरल करने पर प्राप्त होगा। हमें यह बताना है। तो जो भी लिखा हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर डी। ठीक है, ये हो गया और ये ब्रैकेट क्लोज है। अब हमें पता है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर बी डॉट, एक बार हम वेक्टर डी का कर लेते हैं, फिर डॉट वेक्टर सी माइनस एक बार वेक्टर बी का सी के साथ, और फिर डॉट वेक्टर डी दिया जाता है। और ये है वेक्टर ए, इसको क्रॉस करना है हमें इनके साथ। और ये है डॉट वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, अब हम आगे फर्दर देखें तो ये तो वेक्टर डी प्लस वेक्टर ए रहेगा। एक काम करते हैं, वेक्टर ए का दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा वेक्टर। सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, फिर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, इस तरीके से लिख लेते हैं माइनस। इसे भी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी है, इसे लिख लेते हैं हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी। ठीक है, इनको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ से तो कुछ हम निकाल नहीं पा रहे, तो इनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो वेक्टर डी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये बचेगा। फिर वेक्टर डी का यहाँ पे होगा, तो मैं कुछ डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी लिखें, तो वेक्टर डी को यहाँ पे लिख देते हैं डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे भी आप लिख सकते हो वैसे, वेक्टर ए का कर देते हैं, तो वेक्टर ए का करें के लिए हम एक काम करते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी लिखते हैं ये, फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब ये एक ही प्लेन पे हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में लिखेंगे इसे, तो ये जीरो हो जाएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। फिर यहाँ पे हम ए का मल्टीप्लाई करें तो बी डॉट सी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर डी, तो हमारी कौन कौन सी टर्म जीरो हो जाएगी? तो ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि ए और ए है, यहाँ भी ए और ए है, ये जीरो हो जाएगी। यहाँ पे डी और डी है, ये जीरो हो जाएगी, बचेगी सिर्फ ये वाली टर्म। तो वेक्टर डी को इस तरीके से लिख लेते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी और वेक्टर डी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? ये तो वेक्टर बी डॉट डी हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डी वेक्टर ए सी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा, बी डॉट डी बाहर है, इसमें ही अकेला है ए सी डी। ए सी डी नहीं है तो अरेंज कर लेते हैं, हमें पता है इनके ऑर्डर को चेंज ना करें, हम ऑर्डर सेम रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती चेंज करने में। तो ए सी डी लिख देंगे, ए सी, इसके बाद क्या आएगा? डी आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन।